हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज 2025 की शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ कि 2024 आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा गया होगा। नहीं गया है, कम गया है तो कोई बात नहीं, 2025 आया है, नई सुबह, नई शुरुआत। एक अच्छी तरह से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपनी आगे की लाइफ प्लान करें, इसकी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का टॉपिक इसी चीज़ पे है। लास्ट 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। मार्केट नेगेटिव जोन में चल रहा है। काफ़ी लोग इससे घबराए हुए हैं। काफ़ी लोग काफ़ी ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए हमारे हिसाब से एज एन एडवाइज़र। बट ये एक पार्ट है मार्केट साइकिल का, जो हम पिछले 15 सालों से देखते चले आ रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए ये रोजाना चीज हो गई है। देखिए, इन्वेस्टर के लिए भी ये डिफरेंस है एक मैच्योर इन्वेस्टर और एक नए इन्वेस्टर के अंदर, कि जिन्होंने एक दो साइकिल इस तरह से देखी हुई है, उन्हें पता है कि ये साइकिल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आज मैं बात कर रहा हूँ जब आपसे, तो नवंबर 2024 का डेटा आया है एमफी का, हमारा जो म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है, उनका डेटा आया है कि इस बार एसआईपी का जो बंद होने का रेशियो है नई एसआईपी आने के सामने, वो है 79%। यानी अगर नई एसआईपी जो आई है उसके मुकाबले 79% एसआईपी बंद हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो है। देखिए, एसआईपी बंद क्यों हो रही है? एसआईपी बंद जनरली इसलिए हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, हम अब अपना नया पैसा ना फंसाएं, जबकि होना चाहिए इससे उलट। जब भी मार्केट गिर रहा है या मार्केट कमजोर है, तो वो ही समय है कि हम मैक्सिमम अपना निवेश करें। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आप सबको पता है, तो मार्केट के अंदर सेल आ रही है या मार्केट के अंदर कुछ डिस्काउंट्स आ रहे हैं, गोल्ड गिरता है, हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड की बाइंग करते हैं। हम काफी, मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो गोल्ड को ट्रैक करते हैं। 75,000 का 70,000 आया, 69,000 आ गया, आज का 69,000 चल रहा था, तो गोल्ड लेने के लिए वो लोग दौड़ते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स है या इसी तरह शेयर मार्केट है, कि आपको आपकी अच्छी चीज आपको सस्ते दामों पे मिल रही है या कम दामों पे मिल रही है, तो आपको वो ज्यादा लेनी चाहिए, ना ना कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। और एसआईपी, एसआईपी तो देखिए ऐसी चीज है जिसको माना जाता है कि वो अपने एवरेजिंग की वजह से ही सक्सेसफुल है। लॉ ऑफ एवरेजिंग बोल लीजिए, कंपाउंडिंग बोल लीजिए, ये सब कारण से ही एसआईपी आज इतनी प्रचलित है। जो लोग भी एसआईपी से कमाए हैं लास्ट 15 सालों में, 25 सालों में, 35 सालों में, उन्होंने अपनी एसआईपी बंद नहीं करी थी या अपनी एसआईपी से छेड़छाड़ नहीं करी थी। हम लोग जनरली, जो लोग करोड़पति नहीं बन पाते हैं, जो लोग को लगता है कि रिटर्न कम है, वो कहीं ना कहीं यही गलती करते हैं कि अपनी एसआईपी ऐसे टाइम पे बंद करते हैं जब उसका ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए, एसआईपी का फायदा ही है कि वो हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में इकट्ठा होती रहती है, और कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा जो है, वो हमें ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करके दे रहा है। अब इसके बनिस्पत अगर आपने ये सोचा कि चलो मार्केट गिर रहा है और हम अभी एसआईपी पॉज कर देते हैं, तो वो एसआईपी का पैसा जो आपके बढ़ते मार्केट में या अच्छे मार्केट में लगा था, जिसकी वजह से आपके यूनिट्स कम आए थे, वो एवरेज नीचे कैसे आएगा? एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ। आपने एसआईपी शुरू करी जब एनएवी जो थी वो 20 थी, वो बढ़ते 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 30 हुई, तो आपके 1,000 रुपए की, जो 20 रुपए की एनएवी में 50 यूनिट आ रहे थे, वो 30 रुपए की एनएवी में आपके 33 यूनिट्स आए। अब आपको 17 यूनिट कम मिले। अब वही एनएवी जब 30 रुपए की वापस 25 रुपए, 24 रुपए, 22 रुपए पे आ रही है, तो आपके यूनिट एक्यूमुलेशन के जो चांसेस ज्यादा थे, वो आप बंद कर देंगे अगर आपने एसआईपी बंद करी। वो 79% लोग जिन्होंने एसआईपी ये पीरियड में बंद करी है, उनको यही प्रॉब्लम होगा। वो कब री एंट्री करेंगे? वापस जब मार्केट ऊपर आ रहे हैं, या वापस जब मार्केट, आप समझ लीजिए, उस लेवल पे आया जहां से उन्होंने एसआईपी बंद करी है, तो अल्टीमेटली उन्होंने वो लॉ ऑफ एवरेजिंग का फायदा लिया ही नहीं। यही गलती एक आम इन्वेस्टर करता है, जल्दबाजी में या नॉलेज ना होने की वजह से। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके साथ आपका एक अच्छा एडवाइजर होना जरूरी है, जिससे आप ये डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करें, तो वो आपको बताएगा कि ये करने से या ना करने से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान है। डेटा वाइज अगर मैं बताऊं, तो जिन लोगों ने भी एसआईपी अगर बंद करी है, तो उन्हें क्या नुकसान हुआ है, वो आप इस डेटा पे चेक कर सकते हैं।
और जिन्होंने एसआईपी लेट शुरू करी है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ लोगों ने ईएमआई चल रही है 6 महीने बाद करेंगे या 1 साल बाद करेंगे, उससे क्या नुकसान हो रहा है वो आप ये डेटा से चेक करिए कि जिन्होंने भी एसआईपी लेट शुरू करी है, आज कर सकते थे पर उन्होंने अननेसेसरी पोस्टपोन किया है उसको 1 साल, तो जो उनकी मैच्योरिटी ईयर है, मान लीजिए यहाँ से 25 साल, वो 1 साल डिले करने में, 6 महीने डिले करने में, उनको वो 25 साल के बाद का जो रिटर्न है वो कितना हैम्पर होगा, आप ये इस डेटा से चेक कर सकते हैं। मेरी यही सलाह है कि जैसे हम कोई भी लोन की ईएमआई बाउंस होने नहीं देते हैं, हम एकदम सतर्क रहते हैं कि ये बाउंस नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारा सिविल बिगड़ेगा, क्यों हमें बैंक के चार्ज लगेंगे, क्यों हमें ईएमआई के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। इसी तरह आप एसआईपी को कंसिडर करें। एसआईपी किसी तरीके से भी बाउंस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से भी पॉज नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से स्टॉप नहीं होनी चाहिए। हमें इसको जितना ज़्यादा हम चला सकें चलाना है, क्योंकि एसआईपी का मजा लॉन्ग टर्म में ही है। आप 1-2 साल के लिए अगर सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी करूं तो भूल जाइए, आइए ही मत, आप अपना बैंक में रिकरिंग कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगेगा। एसआईपी के लिए आप आ रहे हैं तो 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल के लिए ही आइए, ताकि आपको इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट का मजा लेने में आए। आप देखेंगे, मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं कि पहले 5 साल ये जो आप देख रहे हैं, आपका नीचे जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ऊपर जो है वो आपका प्रॉफिट है। अब ये आपको प्रोपोर्शनेट में कम दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि 25 साल, अब देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना नीचे नेग्लिजिबल है, दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा रह गया है। और आपका जो रिटर्न जो आप इसमें से अर्न कर रहे हैं, उसका ग्राफ देखिए वो कितना बड़ा हो रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है, जनरली न्यू इन्वेस्टर को लगता है कि 1, 2 साल, 3 साल में एसआईपी में कोई इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, वो जल्दबाजी में रैश डिसीजन ले लेता है, एसआईपी बंद कर लेगा या एसआईपी पॉज कर देगा या फंड चेंज कर देगा। ये गलती मत करें। आप स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर फंड सिलेक्शन करें, वो फंड लें, उसके अंदर अगर कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आ जाते हैं कि वो फंड में आगे आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो ही उसको आप चेंज करें, वरना उसे चलने दें। उसको जितना लंबा चलाएंगे, जितना कंटिन्यूस चलाएंगे, आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं तो इसमें आपको एक स्टेप और ऐड करूंगा कि आप ऐसे मार्केट में जहां मार्केट थोड़ा कमजोर है, वहां कुछ पैसा लमसम उस चलती हुई एसआईपी में ऐड करें। जैसे कि भले वो अमाउंट कोई भी हो, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, जितनी आपके पास गुंजाइश हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग रनिंग एसआईपी में ऐसे वीक मार्केट में जरूर ऐड करें, क्योंकि उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके जो मैक्सिमम यूनिट्स इकट्ठे हो रहे हैं वो आपको आगे जाके कंपाउंडिंग में बहुत बेनिफिट देंगे। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मेरी ये बात आज स्पेशली इसी चीज पे थी कि एसआईपी हमें बंद करनी है, नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है, इस बात पे जरूर गौर फरमाइएगा। और मेरी एज ए पर्सनल एडवाइजर आपको यही सलाह रहेगी कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में एसआईपी बंद ना करें। खास करके जो लोग लास्ट 6 मंथ्स में आए हैं, आई एम श्योर उनकी काफी एसआईपी नेगेटिव दिख रही होंगी। घबराइए नहीं, फंड अच्छा है, रिटर्न बनेगा। इस चीज को 5 साल के लिए डब्बे में बंद कर दीजिए, देखना ही नहीं है। एसआईपी मिस नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एसआईपी क्या कमा के दे रही है वो देखना ही नहीं है फॉर फर्स्ट 5 years, एंड देन सी द मैजिक। 5 साल तक देखे नहीं, उसके बाद आपको ट्रैक करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। जितना नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो 15 साल तक आप उसको देखते नहीं है। अगर आपने एलआईसी पॉलिसी ली है तो आप 15 साल तक उसको देखते नहीं है। सेम एसआईपी, 15 साल तक इसको मत देखिए। ये स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए रखा है कि काफी लोग इस मार्केट में एसआईपी बंद कर रहे हैं। सेबी के हिसाब से ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद से एसआईपी स्टार्ट करी थी। ये उन लोग को भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे मार्केट में रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है। 6 महीने का रिटर्न नेगेटिव आया, आपने एसआईपी बंद कर दी। 6 महीने का बहुत अच्छा रिटर्न आया, आपने एसआईपी बढ़ा दी। इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मत करिए, वरना 2025 ही क्या, कोई भी ईयर आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट के हेतु से नहीं बन पाएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।